दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। और दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि हम मतलब कि जितने भी वोकेबुलरी देखेंगे उन सबको याद करने की ट्रिक देखेंगे, ट्रिक के साथ याद करेंगे। क्योंकि ट्रिक के साथ अगर हम कुछ भी याद करते हैं तो वो हमें हमेशा के लिए याद रह जाता है। तो अभी मैंने मैंने सबसे पहली जब वीडियो बनाई थी ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली, तो मैंने उसमें कहा था कि हम मतलब कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसके बाद हम सिनोनिम देखेंगे, एंटोनिम भी देखेंगे और सारी चीजें भी देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम कुछ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देख लेते हैं। इसमें पहला है कि अ पर्सन हु मेक्स मैप्स। ठीक है, अ पर्सन हु मेक्स मैप्स मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि मैप बनाता है, मतलब मानचित्र बनाता है। तो जाहिर सी बात है उसे हिंदी में तो मानचित्रकार कहेंगे और उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर। ठीक, तो ये कार्टोग्राफर हो गया। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है? ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो याद करने की ट्रिक ये है कि उसने मैप के कटे हुए टुकड़ों को इस तरह से जोड़ा जैसे मानो कार्टोग्राफर ने नया मैप बनाया हो। ठीक, मतलब जैसे कि कोई एक मतलब कि कोई भी आपका दोस्त है। ठीक है, तो अब आपको पता नहीं है कि वो इतना बड़ा मतलब कि क्या कहते हैं, वो है, इतना वर्ड नहीं आ रहा मेरे मन में, लेकिन मतलब कि इतना होशियार है ये कह सकते हो, या इतना बुद्धिमान है कि वो, आपको पता नहीं था ऐसा कि वो इतना बुद्धिमान है कि मैप को जोड़ लेगा। ठीक है, तो आपने उसे कुछ कटे हुए मैप दिए और आपने कहा भाई इसे जोड़ के दिखाओ। आपने उसका टेस्ट लिया। आपने सोचा नहीं था कि आप वो इतना बुद्धिमान होगा, लेकिन वो निकला बहुत ज्यादा बुद्धिमान। उसने क्या किया कि जो भी मैप के टुकड़े थे उनको बहुत अच्छे जोड़ दिया और इतने इतनी सफाई से जोड़ा, ऐसा लगा माना कार्टोग्राफर ने नया मैप बनाया। तो देखो, कार्टोग्राफर में जो कार्टो है, ये कार्टो जो है ना, इसको याद कर लो, कटा कटा हुआ। ठीक, कटा हुआ टुकड़ा। और ग्राफर से मतलब कि, ठीक है, और कटा हुआ टुकड़ा किसके? मैप के। तो मैप के कटे हुए टुकड़े को उसने ऐसे जोड़ा मानो कार्टोग्राफर ने नया मैप बनाया हो। तो कार्टोग्राफर ने नया मैप बनाया हो, तो कार्टोग्राफर ने मैप तो बनाया है, तो मतलब मैप बनाने वाले को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर कहते हैं। ठीक है, मैप बनाने वाले को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर कहते हैं। अब इसे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि नॉट फिट टू ईट। ठीक है, अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं ये सब आपको रिवीजन भी करवाऊंगा। मतलब कि जैसे ये सब खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम फिर से इसे रिवाइज करेंगे, थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो दूसरा है नॉट फिट टू ईट। नॉट फिट टू मतलब कि जो खाने के लिए फिट ना हो, मतलब जो खाने के योग्य ना हो। ठीक, जैसे हिंदी में तो सीधी सी बात है। ठीक, क्या लिखा है? खाने लायक नहीं होना। ठीक, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? इनएडिबल। इनएडिबल। ठीक, अच्छा, इसको याद करने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि उस इडियट ने ऐसा खाना बनाया जो कि खाने के एबल नहीं है। तो उस इडियट ने ऐसा खाना बनाया जो कि खाने के एबल नहीं है। तो खाने के एबल नहीं है तो मतलब कि इडियट, इडियट से रिलेट कर लो एडी। ठीक, या ये एडी जो है वो इडियट टाइप का था थोड़ा। ठीक, यहाँ से एडी, तो ये एडी को कर लो इडियट से, इडियट को मतलब एडी से रिलेट कर लो। और जो कि खाने के एबल नहीं है, तो एबल नहीं है, ये एबल पीछे आई रहा इसके। तो इनएडिबल मतलब क्या है? उस इडियट ने ऐसा खाना बनाया जो कि खाने के एबल नहीं है, तो इनएडिबल हो गया। ठीक, खाने के एबल नहीं है मतलब जो खाने के योग्य नहीं है, जो खाने लायक नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? इनएडिबल। ठीक, क्या कहेंगे? इनएडिबल। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं अगला वर्ड बताता हूँ। अगला वर्ड देखते हैं बिना किसी देरी के। अगला है कि तीसरा ये है अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली द नोमैडिक। स्पेशली द नोमैडिक। अच्छा, तो अब देखो, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक, स्पेशली द नोमैडिक। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? होर्ड। ठीक, और हिंदी में क्या कहेंगे? समूह में रहने वाले लोग। ठीक, तो समूह में रहने वाले लोग को क्या कहते हैं? होर्ड कहते हैं, होर्ड। ठीक है, होर्ड। ठीक है, तो इसको ट्रिक क्या होगी याद करने की? याद करने की ट्रिक ये होगी कि समूह में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से होड़ या कम, होड़ को कहते हैं कंपटीशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे माना आप एक ही टीम में हो। ठीक, तो एक ही टीम में हो आप, तो एक दूसरे से क्या कंपटीशन करना है यार? क्यों? आप एक ही टीम में हो और क्या कहते हैं, साथ मिलकर खेलते हो। ठीक है, एक ही टीम में खेलते हो तो क्या कंपटीशन करना? कंपटीशन तो नहीं करना चाहिए ना। अपने साथ में रहते हो, एक ही टीम से खेलते हो, तो कंपटीशन करना तो गलत बात है ना। कंपटीशन क्यों करना? आपको तो खुश होना चाहिए। अगर कोई
फिलहाल ये अच्छा कर रहा है तो आपको खुश होना चाहिए कि हाँ यार ये अच्छा कर रहा है, तो अब क्या कहते हैं, खुश होना चाहिए कि हाँ ये कर तो रहा है तो मेरी टीम के लिए तो कर रहा है, ठीक है, जो भी कर रहा है तो हमारी टीम के लिए कर रहा है। ऐसा आपका माइंड सेट होना चाहिए कि जो भी कर रहा है वो हमारी टीम के लिए कर रहा है। तो इसीलिए आपको उससे ऐसा नहीं कि कंपटीशन करना चाहिए, कंपटीशन नहीं करना चाहिए उससे। ऐसे करोगे तो आपका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा उस टीम में, ठीक है। तो आपको एक ही समूह में, एक ही टीम में रहते हैं तो आपको एक दूसरे से कंपटीशन, एक दूसरे से होड़, होड़ मतलब कंपटीशन नहीं करना चाहिए, ठीक। तो देखो समूह में रहने वाले लोग हो गया, देखो यहाँ समूह में रहने वाले लोग, ये समूह में रहने वाले लोग, और होड़ नहीं करना चाहिए। तो समूह में रहने वाले लोग को क्या कहते हैं, होड़, होड़ कहते हैं, ठीक, सही है। अच्छा, तो समूह में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, होड़, ठीक है, होड़, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला है कि एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर ए रॉन्ग और ए इंजरी, ठीक। तो मतलब कि जैसे कि कुछ गलत कर दिया आपने या किसी को दुख पहुंचाया या चोट पहुंचाई, तो उसके लिए मतलब एक प्रकार से गिल्टी फील करना, अपने आप में एक वो फील करना कि यार मैंने गलत किया, तो मतलब पछतावा होना, पछतावा तो कहेंगे। जैसे माना आपने किसी को कुछ गलत बोल दिया या आपने किसी को कोई चोट पहुंचा दी, तो आपको लगेगा मतलब कि गलती से हो गया आपसे, तो आपको बहुत अंदर से जो फीलिंग आएगी उसे क्या कहते हैं, पछतावा कहते हैं, ठीक है, पछतावा, ठीक है। तो पछतावा कहती है इसे, ठीक है। तो ये प्रायश्चित करना, मतलब आप प्रायश्चित कर रहे हो, यार मैंने बहुत गलत किया है, यार मैं बहुत गलत किया है, ऐसे करके ना सोच रहे हो कि मैंने आप बहुत गलत किया, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको इंग्लिश में कहेंगे अटोनमेंट, इंग्लिश में क्या कहेंगे, अटोनमेंट, ठीक है। अब इसको याद करें, टिक क्या है, टिक ये है कि उसने इतने असभ्य टोन में बात की कि लोग उसकी बातें सुनकर उसे मारने लगे, फिर उसने अपने इस टोन के लिए लोगों से माफी मांगी, मतलब प्रायश्चित किया कि यार मैंने हाँ गलत टोन में बात की है तो आप मुझे माफ कर दीजिए। तो मतलब कि उसने इतने असभ्य टोन में बात की। देखो कुछ लोगों का, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो एटीट्यूड वाले होते हैं, जो बहुत ही अकड़ टाइप के होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि क्या कहते हैं, जैसे कि वो इस तरह से टोन में बात करते हैं, इस टोन में बात करते हैं कि सामने वाले को उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ ही जाता है, ठीक। तो वो एटीट्यूड वाले होते हैं, तो कुछ वो इस तरह से बातें करते हैं कि सामने वाले को उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ ही जाता है। तो अब कोई एक व्यक्ति है, वो भी ऐसा ही है, ठीक है। तो उसने इस तरह से बात की, इस टोन में बात की कि उसकी बातें सुनकर लोग उसे मारने लगे, ठीक। फिर उसने अपने इस टोन के लिए लोगों से माफी मांगी और बाद में ये सोचा कि भाई अब से मैं जिंदगी में ऐसा नहीं करूंगा, ये मैंने बहुत गलत किया, खुद गिल्टी फील हो रहा था उसे कि यार मैंने बहुत गलत किया, ठीक है। तो उसने फिर माफी मांगी, प्रायश्चित किया इस चीज का। तो यहाँ से असभ्य टोन में, ठीक, तो टोन को यहाँ से रिलेट कर लो टोन से, ठीक। तो यहाँ से बात करी लोग भाई अटोनमेंट, ऐसा टोन में बात की, सिंपल रिलेट कर लेना यहाँ से कि फिर लोग उसे मारने लगे, ठीक है। और फिर टोन, इस टोन की उसने लोगों से माफी मांगी, तो लोगों से माफी मांगी मतलब पश्चाताप कर रहा है, वो प्रायश्चित कर रहा है, तो प्रायश्चित को प्रायश्चित हो गया और टोन से अटोनमेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम देखते हैं, हम अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड ये है कि एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, ठीक है। देखो मतलब कि ऐसे जंतु जो पानी में रहते हैं, ठीक है। तो पानी में रहने वाले जंतु क्या कहते हैं, जलीय जंतु। भाई जल में रहने वाले जंतुओं को तो जलीय जंतु कहेंगे, लेकिन उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे उसे एक्वाटिक, एक्वाटिक। अब ट्रिक देखो इसकी, ठीक है। एक्वा होता है पानी, एक्वा, एक्वा मतलब पानी, और एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाले, ठीक, पानी में रहने वाले, तो सिंपल हो गया। तो अब देखो एक्वा मतलब पानी और एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाले, ठीक है। तो एक्वा से ही बना है एक्वाटिक, तो मतलब आप ये समझ जाओ कि पानी से संबंधित होगा, क्योंकि एक्वा मतलब पानी होता है और एक्वा से बना एक्वाटिक, तो एक्वाटिक मतलब पानी से संबंधित होगा। तो पानी से संबंधित क्या होगा, जो पानी में रहता है। तो एनिमल्स दैट लिव इन वाटर मतलब कि ऐसे एनिमल जो वाटर में रहते हैं, मतलब जलीय जंतु, जलीय जंतु मतलब एक्वाटिक, एक्वाटिक, ठीक है। तो अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है हमारा छठा वर्ड है। छठा ये है कि अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, ठीक है। तो एक ऐसा पर्सन जो कोई मिस्टेक करता ही नहीं, ठीक। तो भाई उसे कहेंगे अचूक। हम कहते नहीं यार, तुम जैसे कि कोई इंसान अगर किसी चीज में फेल हो जाता है तो हम कहते हैं, वो कहता है कि यार मैं चूक गया यार, और अगर फेल ना हो तो उसे कहेंगे अचूक। तो गलती नहीं करने वाला क्या होता है, अचूक, और जो गलती करता है वो चूक जाता है। तो कहते नहीं, खुद ही कहते हैं यार कि चूक गया मैं,
ठीक है, अगर फेल हो जाते हैं तो। और जो गलती नहीं करता है उसे कहते हैं अचूक। ठीक। अच्छा, लेकिन इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे इनफेलिबल। इनफेलिबल। अब देखो, ट्रिक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। यदि आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप फेल भी नहीं होंगे। ठीक। तो ये फेल से हमने रेट कर लिया, ये फेल वाला। ठीक, यहाँ इनफेलिबल में फेल आ रहा ना, तो फेल से हमने ये फेल रेट कर लिया। और मिस्टेक नहीं करने वाला, हमें पता है जो मिस्टेक नहीं करता है वो क्या होता है? इनफेलिबल। ठीक है, ये लिखा तो है, अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। तो मतलब कि जो मिस्टेक्स कभी नहीं करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इनफेलिबल। तो यदि आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप फेल भी नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ फेल से आपने इनफेलिबल का फेल रेट कर लिया। और मिस्टेक नहीं करेंगे तो यहाँ से ये मिस्टेक नहीं करेंगे, ये हो ही गया, मतलब आप अचूक है। ठीक, अचूक हैं तो आप, इसलिए आपके ये फेल नहीं होंगे और फेल नहीं होंगे। और आप अचूक हैं, अचूक हैं तो इसका मतलब आप क्या है? इनफेलिबल। इनफेलिबल। ठीक है, अब अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड ये है कि दैट विच कैन बी इजिली ब्रोकन। तो मतलब ये ऐसी चीज, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा जो कि बहुत जल्दी टूट जाता है, जो कि बहुत जल्दी टूट सकता है। तो मतलब टूटने फूटने वाला, भाई जल्दी टूट सकता है इसका मतलब टूटने फूटने वाला है, टूटने फूटने वाला। उस इंग्लिश में क्या कहेंगे? फ्रेगाइल। फ्रेगाइल। अच्छा, ट्रिक क्या है इसे याद करने की? उसे जल्दी टूटने वाली वस्तुएं बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उसने उन वस्तुओं को फिर से आग लगा दिया। जैसे माना आपके घर में कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही गुस्सैल है। ठीक, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो वो बर्तनों को, कुछ भी चीजों को ऐसी फेंकता है तोड़ के। ठीक है, ऐसी फेंकता है। अब वो इतना, मतलब कि ऐसा गुस्सा वाला है कि अगर वो जिस चीज को उसने फेंका गुस्से से, अगर वो टूट गई, अगर वो नहीं टूटी तो सही है, अगर वो टूट गई तो उसे आग लगा देता है। ठीक है, इतना गुस्सा है वो। तो अब ऐसी घर में, मतलब माना आपके पिताजी कुछ लाए, तो उस शख्स ने क्या कहते हैं, उस शख्स ने चीजों को गुस्साया, उसने पटका, वो टूट गई, आग लगा दी। ठीक है, चलो पहली बार तो मान लिया कि आग लगा दी उसने। ठीक, किसी ने कुछ कहा भी नहीं, खाली उसे समझाया कि भाई ऐसा मत किया करो, ये बहुत गलत है, ऐसे आग वाग लगाना अच्छी बात नहीं है सामानों में। फिर दूसरी बार फिर उसे गुस्सा आया, मतलब आपके पिताजी फिर से नई चीज लेके आए हुई, तो आपके पिता ने सोचा कि यार अब तो समझा दिया, अब तो भाई अब तो नहीं तोड़ेगा वो। फिर उसने गुस्सा आया तो फिर फेंका, फिर फेंका तो टूट गया, फिर से आग लगा दी उसने। तो आपने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी वो जल्दी, मतलब टूट गया है और उसने उन वस्तुओं को फिर से आग लगा दिया। तो ऐसा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उससे जल्दी टूटने वाली वस्तुएं बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उसने उन वस्तुओं को फिर से आग लगा दिया। ठीक, तो टूटने फूटने वाली अब आग लगा दिया। ठीक है, तो आग लगा दिया से आग लगा दिया से आग लगा। ठीक है, ये फ्रिगाइल का मतलब फ्रिगाइल में आग आ रहा है ना, तो आग लगा दिया, और ये एल भी आ रहा है इसमें, तो आग लगा दिया। और टूटने फूटने आग क्यों लगाया? क्योंकि वो चीजें जल्दी टूट गई। भाई आग उसने इसलिए लगाया क्योंकि वो चीजें जल्दी टूट गई थी। तो टूटने फूटने वाली चीजें को आग लगा दिया उसने। तो मतलब टूटने फूटने वाले का मतलब क्या हो गया? फ्रेगाइल। फ्रेगाइल। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी की सारी हमारी, मतलब कि आज की वीडियो में इतना ही। ये इतनी 7 वोकैबुलरीज मैंने पिछले की वीडियो में भी पढ़ाई थी, और ऐसी 7 भी आज भी पढ़ा दी मैंने, 7 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और इससे फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में है, पहला है कि अ पर्सन हु मेक्स मैप्स। तो जो पर्सन मैप बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। और ट्रिक क्या है? उसने मैप के कटोरे टुकड़ों को इस तरह से जोड़ा जैसे मानो कार्टोग्राफर ने नया मैप बनाया हो। ठीक है, तो आप पर्सन हु मेक्स मैप्स, ठीक है, मानचित्रकार को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। अगला है कि नॉट फिट टू ईट, जो कि खाने के लायक नहीं है, उसे इनएडिबल कहते हैं। ठीक है, और ट्रिक क्या है? उस इडियट ने ऐसा खाना बनाया जो कि खाने के एवं नहीं है। उस इडियट ने ऐसा खाना बनाया जो खाने के एवं नहीं है। अगला है तीसरा कि अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली द नोमैडिक। ठीक है, तो मतलब कि समूह में रहने वाले लोग, ठीक, उसे क्या कहते हैं? होर्ड कहते हैं। ठीक, और ट्रिक मैं बता दी कि समूह में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से होर्ड कंपटीशन नहीं। ठीक है, अब अगला है कि एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर ए रॉन्ग और ए इंजरी। तो
मतलब क्या हुआ कि एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर ए रॉन्ग और इंजरी। ठीक है, मतलब कि कोई गलत आपने अगर कोई काम कर दिया या किसी को चोट पहुंचा दी, तो उसके लिए आपने जो पछतावा हुआ उसे ही, ठीक। तो मतलब प्रायश्चित किया आपने, सॉरी पीछे हो गए, प्रायश्चित को क्या कहते हैं? प्रायश्चित करना मतलब अटोनमेंट, ठीक है, अटोनमेंट, ठीक। अगला पांचवा, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, मतलब कि ऐसे एन जानवर जो कि पानी में रहते हैं उसे कहते हैं एक्वाटिक कहते हैं। और याद करिए टिक क्या है भैया? एक्वा मतलब पानी, और एक्वा मतलब पानी, तो एक्वा से बना एक्वाटिक, मतलब पानी में, पानी से संबंधित है। पानी से मतलब आपको जब पेपर में आएगा तो आप रिलेट कर लोगे कि भैया एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, ठीक है, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर मतलब कि ऐसे जंतु जो पानी में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्वाटिक कहते हैं, ठीक। अब अगला देखते हैं। अगला है कि अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, मतलब कि जो कभी भी गलती नहीं करता, अचूक है, उसे इनफेलिबल कहते हैं। और ट्रिक मैंने बताई दी है कि यदि आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप फेल भी नहीं होंगे, ठीक। तो रिलेट कर लेना यहाँ से। अगला लास्ट में जो कि अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि डेट विच कैन बी इजीली ब्रोकन, ठीक, जो कि बहुत जल्दी टूट जाता है, टूटने फूटने वाला है, उसे फ्रेगाइल कहते हैं। और ट्रिक मैंने आपके सामने बता दी, और इस ट्रिक में सबसे ज्यादा टाइम मैंने लगाया है, क्योंकि ये आपको आप अच्छे से दिमाग में फिट बैठ जाएगी और आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। आप रिलेट कर लेना कि घर में आपका कोई पर्सन होगा ऐसा जो कि बहुत गुस्सैल है, तो वो ऐसे काम करता है, ठीक, आग लगा देता है टूटी फूटी चीजों में, तो वहां से रिलेट करके आप फ्रेगाइल को याद कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब क्या कहते हैं कि अब आपको क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।